अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद दिलावर। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल की फर्स्ट वीडियो ने बहुत इंटरटेन किया होगा, क्योंकि ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बेहतर इंटरटेन कर सकूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बखूबी इंटरटेन कर सके। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही पुरअसरार और मैजेस्टिक होने वाली है। ये जो स्टोरी है ये उस शहर की है जिसे लोग जन्नत कहा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये स्टोरी है कश्मीर की। कश्मीर के एक लड़का फैजान जो कि 20 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा था अपनी पढ़ाई के लिए और पढ़ाई कर रहा था। वो 20 साल अपना गांव छोड़ के अपना न्यूयॉर्क आ चुका था। वो अपने माँ बाप से पढ़ाई के लिए लड़ झगड़ कर न्यूयॉर्क आके वहाँ सेटल हो गया था। अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर न्यूयॉर्क सेटल हो चुका था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद सताती थी, क्योंकि 20 साल गुजर चुके थे, वो अपने माँ बाप से नहीं मिला था। जो उसके माँ बाप थे वो अभी कश्मीर में रह रहे थे, तो वो उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। अचानक एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, तो काइंडली तुम अपना जल्दी जो है अपना कश्मीर आ जाओ, अपने माँ बाप की देखभाल करो। वो और टाइम बहुत वेस्ट कर चुका था, तो वो और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी जाके कश्मीर की न्यूयॉर्क से टिकट कराई और अपने घर रवाना हो गया अपने माँ बाप को मिलने के लिए जो कश्मीर में रह रहे थे। वो सीधा एयरपोर्ट से गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़कर सीधा कश्मीर जहाँ उसका घर था वहाँ आ गया। जैसे ही उसका एक गांव था, जो विलेज था, उसमें एंटर हुआ तो जिस तरह वो उसे छोड़कर गया था वो वैसे का वैसा ही था। जिस शॉप से वो अपने लिए चॉकलेट्स और कुछ चीज़ें लेता था वो दुकान वैसी की वैसी ही थी, और उस दौर में उसका जो दुकान का ऑनर था उसका बेटा चला रहा था। वो उस दुकान वाले से मिला और उसके पूछा कि आपके बाबा का क्या हाल है, मैं उनसे चीज़ें लेता था। तो उसने कहा वो बिल्कुल ठीक हैं और वो उम्र के तकाजे की वजह से अब उनका बिजनेस मैं संभाल। तो वो उनसे मिला जुला और आगे चला गया। तो जैसे अपने गांव में जाता गया तो वो उनको ऐसे ही चीज़ें लग रही थी जैसे वो छोड़कर चला गया था 20 साल पहले। वो चलते चलते अपने घर की तरफ पहुंच गया। घर की तरफ पहुंचते ही जैसे उसने जाके अपने दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो आसपास लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि यूसुफ वो लड़का था जो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर न्यूयॉर्क चला गया था। उसने नॉक किया दरवाजे को। एक बार नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार नॉक किया, तीसरी बार नॉक किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो यूसुफ ने सोचा कि कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं अभी होटल में जाके ठहर रहता हूँ, शायद घर में कोई ना हो। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और यूसुफ सोचता है कि ये मेरा वहीम है और ये दरवाज़ा खुला हुआ ही था। तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है तो नीचे वाले टेरेस पर कोई भी नहीं होता। यूसुफ इधर उधर अपनी माँ को बुलाता है, बाप को बुलाता है, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आता। तो यूसुफ उठकर टेरेस पर चला जाता है, दूसरे पोर्शन में चला जाता है। दूसरे पोर्शन में जाके देखता है तो उसके माँ बाप एक कमरे में थे और उसका बाप लेटा हुआ था, उसकी माँ उसके साथ बैठी थी। यूसुफ हक्का बक्का हो गया था क्योंकि वो अपनी माँ बाप से 20 साल के बाद मिल रहा था। उसने अपनी माँ को पुकारा, उसकी माँ भागती हुई इसकी तरफ आई और इसे गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। उसके बाप के पास गया, वो भी रोने लगा। मैं 20 साल पहले छोड़ दिया था, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी और आज भी बहुत याद आती है। तो उन्होंने अपना जो है 20 साल बाद मिल रहे थे तो बहुत रोए और अपना जो है कमी जो थी वो दूर की।
उसके बाद रात हो गई। यूसुफ और उसके माँ बाप ने बहुत बातें की। रात का वक्त था और सोने लगे थे तो सब। यूसुफ को रात के 3 बजे प्यास लग जाती है और वो नीचे पानी भरने के लिए आता है। जैसे ही वो फ्रिज के पास जाता है, पानी की बोतल उठाता है, पानी की बोतल उठा के जैसे पीने लगता है तो वो उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है जिस पर एक फिंगरप्रिंट के निशान लग रहे होते हैं, जैसे कोई बंदा बाहर से अंदर की तरफ झांक रहा हो खिड़की से। यूसुफ बहुत डर जाता है और जल्दी से ऊपर अपने टेरेस पर चला जाता है। माँ को उठा के कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि हमारी खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है और फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। तो उसकी माँ बताती है कि हमारी बस्ती में, हमारे विलेज में एक ऐसा दिमागी मरीज है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो रात को 2 बजे 3 बजे लोगों के घरों में झांकता फिरता है। तो यूसुफ कहता है कि वो एक दिमागी मरीज होगा जो हमारी खिड़की के पास झांक रहा था। तो वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। यूसुफ ने सोचा क्योंकि वो दिमागी मरीज है तो उस बात को उसने सीरियस नहीं लिया और उसे फजूल बात समझकर छोड़ दिया। सुबह हो गई, उन्होंने सामने नाश्ता किया, उसकी अम्मी ने नाश्ता बनाया और उसने नाश्ता किया और सबके साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया। यूसुफ 20 साल तक अपने घर नहीं आया था तो उसके फ्रेंड्स उसे बहुत मिस कर रहे थे और वो अपने फ्रेंड्स को मिलना चाहता था। इसी सोच में पड़ा हुआ था कि फ़ोन आता है उसके पास जो उसके एक फ्रेंड का था जिसका नाम था दानिश। वो उसे पार्टी दे रहा था क्योंकि वो न्यूयॉर्क से 20 साल के बाद आया था। तो उसके फ्रेंड दानिश ने उसे पार्टी दी। पार्टी इसी रात की थी जो कि 12 बजे के बाद थी। तो यूसुफ ने अम्मी से कहा कि मैं पार्टी पर जा रहा हूँ, मैं रात को देर से लौटूंगा। यूसुफ की अम्मी ने कहा कि रात को लेट से लौटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर रात को लेट घूमना अच्छा नहीं होता। रात के 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना वरना कुछ ऐसा वैसा हो न जाए। यूसुफ ने अम्मी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। इतने में ही वो अपने घर से बाहर जाता है और गाड़ी में जाकर उस फ्रेंड के पास चला जाता है जिसने उसे पार्टी दी थी। वो अनकरीब पार्टी में पहुंच जाता है और वहां पार्टी कर लेते हैं। उसके सारे दोस्त होते हैं। पार्टी करते करते जब वो घड़ी देखता है तो रात के 12 बज चुके होते हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जैसे रात के 3 बजे जो यूसुफ का फ्रेंड था दानिश, वो यूसुफ को कहता है तुम घर मत जाओ, मेरे घर ही रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में एक गोडा ब्रिज जाता है जिसमें रात को आत्माएं घूमती हैं। वो ब्रिज बहुत पुरअसरार होता है। तो यूसुफ उसे कहता है यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग अभी भी जहालत में हो। तो यूसुफ कहता है कि वहां पर एक पार्टी थी जो कि तंजीम थी, एक तंजीम के 50 लोग थे। तो आर्मी वालों ने उसी ब्रिज पर 50 बंदों को गोलियों से मार दिया था। तो आज तक वहां रात को उस ब्रिज से कोई नहीं गुजरता और वो बहुत पुरअसरार है। यूसुफ कहता है नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। तो यूसुफ अपनी गाड़ी में आता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो रास्ते में होता है और उसे दानिश की बातें भी जहन में घूम रही होती हैं, याद आ रही होती हैं, लेकिन वो इन बात को मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपने जहन में पोस्ट कर लेता है कि ये सब झूठ है। इतने में ही वो गोडा ब्रिज के पास आ गया। गोडा ब्रिज के साइड कॉर्नर पर उसे एक छोटी सी लड़की नजर आ रही थी जो जोर जोर से रो रही थी। यूसुफ ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बात जो मुझे दानिश ने कही है ये सच तो नहीं।
लेकिन यूसुफ अपने बातों पर पक्का होता है और अपने फैसले पर पक्का होता है कि ऐसी कोई बातें नहीं होती। इतने में ही यूसुफ वहां रोकता है गाड़ी, फुल ब्रेक मारता है और वो लड़की वहां रो रही होती है। जैसे ही वो गाड़ी की ब्रेक मारता है तो रोने की आवाज खत्म हो जाती है और यूसुफ की विंडो जैसे, अपने गेट की विंडो जैसे नीचे करता है, वो लड़की उस विंडो के पास आ जाती है। यूसुफ नीचे उतरता है और लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ सुनसान जगह पर अकेली 3 बजे क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पुकारते हैं पर मुझे मिल नहीं रहे, वो गुम हो गए। यूसुफ ये सोचकर बहुत हैरान होता है, लेकिन इस लड़की की मदद करेगा वो। यूसुफ उसे पूछता है कि आपके माँ बाप किधर हैं और आपको कहाँ से आवाज सुनाई देती है? तो वो लड़की नीचे एक तालाब के पास इशारा करती है। यूसुफ और लड़की उस तालाब के पास आ जाते हैं और जैसे ही वो तालाब में देखता है 2 लाशें उधर तैर रही होती हैं तालाब। यूसुफ बहुत हैरान हो जाता है और उसे डर भी लग रहा होता है, उसकी आंखें बाहर आ गई होती हैं और वो अपने आप को संभालता है। फिर जल्दी से अपने कपड़े वगैरह उतार कर उन लाशों को बाहर निकालने के लिए पानी के अंदर कूदने की कोशिश करता है और जैसे ही वो कूदता है लड़की उससे हाथ से पकड़ लेती है और कहती है कि आप इन्हें तो बचा लेंगे, लेकिन जो 48 और लाशें, 48 और बंदे हैं, उन्हें कौन बचाएगा? यूसुफ उसे कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर वो लड़की कहती है कि उस तालाब में देखो तो वहां 2 लाशों के बाद 50 लाशें होती हैं। यूसुफ वहां बहुत डर जाता है और जोर से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, इतना जोर से कि जितने उसकी कुव्वत होती है। वो अपनी गाड़ी में आकर जल्दी से अपने घर की तरफ गाड़ी को भगा कर जाता है, जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाता है और घर के पास आ जाता है और घर के पास आकर अपना दरवाजा नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करता है लेकिन घर से कोई आवाज नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। इतने में उसको लगता है कि उसके पीछे कोई उसके घर की तरफ आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक आदमी होता है जो यूसुफ के छोड़कर वहीं खिड़की से झांकना शुरू कर देता है। यूसुफ जल्दी से उसके पास जाता है और उसे गिरेबान से पकड़ कर कहता है कि ये मेरे माँ बाप का घर है, तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये मेरे माँ बाप का घर है, तुम हमारे घर में ऐसे नहीं जा सकते। वो उसे कहता है कि कौन से माँ बाप? ये घर तो 20 साल पहले बंद है, तुम यहाँ आए, लोगों ने तुम्हें देखा और तुम अपने घर में चले गए। ऐसे ही 2-3 बार नॉक किया फिर चले गए घर, हालांकि कोई नहीं। तुम अपने आप से बातें करते रहते हो, अपने आप से ही बातें करते रहते हो और अपने आप में ही मगन रह जाते हो, वो भी मेरे में अपने आप से बातें करते रहते हो। तो यूसुफ ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे माँ बाप इधर रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए झांकता हूँ क्योंकि तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर मोहल्ले वालों ने मुझे कहा है कि इस पर नजर रखो, ये क्या करने आया है और कहाँ से आया है और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। यूसुफ ये सोचकर से धचका लगता है और वो डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप 20 साल पहले एक तंजीम में थे जो गोडव ब्रिज पर आर्मी वालों के हाथों गोलियों से मारे गए थे। यूसुफ को फिर सारी बातें समझ आने लगती हैं कि ये मेरी माँ बाप नहीं थे, कोई आत्मा थी जो मुझे बुला रही थी। अगर आप में से कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता तो मैं इसी वीडियो में वीडियो लगा रहा हूँ, वो देख लीजिए, आपका वहम दूर हो जाएगा। और कभी ऐसा मत सोचें कि ये चीज़ें नहीं होती, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है और हम अपनी जान भी खो सकते हैं। यूसुफ बहुत डर गया और उसे तेज़ बुखार हो गया। 3-4 दिन वो अस्पताल में रहा और वापस न्यूयॉर्क चला गया। और सुना जाता है कि आज तक भी वो गोडव ब्रिज
पर रात को 3 बजे कोई नहीं घूमता। और वो आज तक पुर इसरार ब्रिज है। ये कहानी है 1910 की और वो ब्रिज आज भी जाने लेती रहती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी मिलती रहे। जो लोग इस कहानियों पर यकीन नहीं करते और इन चीज़ों पर वहम नहीं करते, तो मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप वो देख लीजिए तो आपको भी इन चीज़ों पर यकीन होने लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली मिस्टीरियस वीडियो।